ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਿਸ ਐਪੀਸੋਡ ਆਫ ਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਸਵੇਰੇ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਮੰਡੇ ਟੂ ਥਰਸਡੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਪਹਿਰ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਰਾਤ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਜ਼ਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ, ਸਪੋਰਟਸ, ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ, ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਸਵਾਮੀ ਆਨੰਦ ਅਰੁਣ ਜੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਓਸ਼ੋ ਨਾਲ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, इस संबंध में आओ कुछ गलबात करते हैं स्वामी आनंद अरुण नाल। वेलकम टू द प्रोग्राम जी। थैंक यू। सो सबसे पहले तो थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपका किस तरह से इंटरेस्ट इस तरफ जुड़ा और आपका क्या जीवन का क्या लक्ष्य क्या है? मैं पेशे से इंजीनियर हूँ और जब मैं कॉलेज में इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था जी, उसी समय ओशो का एक प्रवचन सुनने का मौका मिला जी। फिर मैंने उनकी किताबें पढ़ी और मुझे उनके विचार बड़े अच्छे लगे जी। फिर मैं उनका काम करने लग गया। फिर नेपाल में मैं पिछले 40 साल से उनके सेंटर चला रहा हूँ और अभी बहुत बड़ा आश्रम है ओशो तपोवन जी, और मैं सारी दुनिया में घूमता हूँ और मेडिटेशन कैंप कंडक्ट करता हूँ जी, लोगों को लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट सिखाता हूँ। और आपका जो प्रश्न है कि इतनी टेक्नोलॉजी के बाद भी लोग का जीवन क्यों सुखी नहीं हो पाया जी, इस विषय पर लोगों से बात करता हूँ, बताता हूँ उनको। Okay. और नई लाइफ स्टाइल में के जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक जीवन सुखी नहीं हो सकता है, ये मैं उनको समझाता हूँ। इसके बारे में विस्तार में मैं बात करना जी। चाहूँगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ब्रीफली अगर ओशो की बेसिक फ़िलॉसफी जो है, क्योंकि आम तौर के ऊपर जो हम देखते हैं उसके अंदर क्या जो डिपिक्ट किया जाता है, क्या वही उनकी फ़िलॉसफी थी या असल में क्या उनका जीवन में उन्होंने क्या चीज़ के ऊपर फोकस किया था? देखिए हरप्रीत जी, हम वही देखते हैं जो देखना चाहते हैं, है ना। अगर आँख पर काला चश्मा लगा हो तो सब काला दिखता है जी, इसलिए लोग क्या देखते हैं वो उनकी दृष्टि उनकी अपनी समझ पर निर्भर करती है। ओशो तो बहुत बड़े एक संत हैं, जैसे बुद्ध हुए, नानक हुए, कबीर हुए, इस तरह की इस कैटेगरी के संत हैं जी, और उनको दुनिया पहचानने भी लगी है। अब जी। धीरे धीरे उनको शरीर छोड़े हुए अभी 23 साल हुए, तो 23 साल में धीरे धीरे वो सारी दुनिया में प्रसिद्ध होते जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों के नज़रिए ऐसे हैं जो पढ़ते कम हैं, अफवाहों पर ज़्यादा जीते हैं, तो उनके मन में कुछ अलग धारणाएं होंगी, वो उनकी अपनी समस्या है। ओके। सो अगर आप विस्तार में थोड़ा सा हमें बता दें कि बेसिक जो उनकी मुख्य जो चीज़ें थी जिन्होंने आपको प्रेरित किया, और आज जैसे आपने कहा कि बहुत तेज़ी से उनका जो मैसेज है फैल रहा है, तो क्या है क्या वो? देखिए एक बहुत बड़ा उनका मैसेज है जो कि मैसेज गुरु गोविंद सिंह का जो था वही मैसेज है। उनका मैसेज था संत सिपाही बनाना जी, एक ही आदमी साधु भी हो, सन्यासी भी हो और लड़े भी, जी, है ना। संत सिपाही बनाने की जो उनकी वो उस समय बहुत आवश्यक था, वो जिस समय उन्होंने संदेश दिया था बहुत आवश्यक था। ओशो का भी संदेश को आप इसी 2 शब्द में रख सकते हैं। इसको उन्होंने दूसरे शब्दों में कहा है जोरवा दी बुद्धा। जोरवा मतलब जो लाइफ अफर्मेटिव हो, जीवन के संघर्ष से पीछे न हटे, और बुद्धा जो आप जानते हैं जो इनलाइटेंड हो जाए, जो ध्यान करे, जो परमात्मा को पा ले। जी, तो आध्यात्मिक और भौतिक दोनों के बीच में समन्वय हो, एक ही आदमी जी, धार्मिक भी हो और व्यवसायिक भी हो, ये उनके शिक्षा का मूल मंत्र है, मूल विषय है। ओके। तो इसमें एक बात जो आती है, जो सुनने में आता है कि उनका जो पढ़ने का नज़रिया था और उनका जो इतना ग्रास्प था हर चीज़ के ऊपर कि कोई किताब पकड़ते थे और उसको सिर्फ पल में ही उसको सिर्फ पेजेस को ही उल्टाते थे और सब कुछ उनको याद हो जाता था। क्या ये सच है? जी, ऐसी मेमोरी उनकी ही नहीं, जिन्होंने पिछले जन्मों ने बहुत साधना की है उन सब की मेमोरी ऐसी हो जाती है जी, जैसे स्वामी विवेकानंद की भी ऐसी मेमोरी थी। अभी राम तीर्थ हुए पंजाब से, उनकी भी मेमोरी ऐसी ही थी। इसको कहते हैं पिक्चोरियल मेमोरी। जी, उनकी मेमोरी इतनी शार्प हो जाती है कि एक बार जिसको देख लेंगे वो उनके दिमाग से कभी नहीं उतरता है। बड़ा ओशो बहुत फास्ट पढ़ते थे, उन्होंने करीब 2 लाख किताबें जीवन में पढ़ी हैं और 1 लाख किताबें तो अभी भी पुणे की लाइब्रेरी में रखी हुई हैं, जो सब किताबें अंडरलाइंड हैं, जिस पर डेट लिखा हुआ है, किस दिन उन्होंने पढ़ा है, सब पर सिग्नेचर किया हुआ है। वाह। तो ये उनके पिछले जन्मों की साधना के बल पर था। ओके। सो अब जो मुख्य विषय जिसके ऊपर मैं चाहूँगा कि आपके विचार सुने, और क्योंकि ओशो की फ़िलॉसफी को ही आप आगे प्रोपोगेट करते हैं दुनिया भर में जाके, सो आज जो अशांति का कारण है कि आज
किसी चीज़ की कमी नहीं है आज इंसान को, लेकिन अंदर से वो खोखला होता जा रहा है और जैसे बीमारियां बढ़ती जा रही हैं उसके साथ चिंता, स्ट्रेस, डिप्रेशन जो हैं ये बीमारियों ने आके आज एक नॉर्मल इंसान को घेर लिया है। तो उसके लिए इसमें निकलने के लिए क्या करने की आवश्यकता है? जी, बहुत ठीक आपने कहा। अभी उन्नत देशों में, कनाडा जैसे देशों में, अमेरिका जैसे देशों में प्रत्येक दिन 3000 लोग सुसाइड कर रहे हैं। संपन्न लोग जिनके पास खाने पहनने के लिए पूरा बड़ा हुआ है ना। साल में 10-11 लाख लोग सुसाइड कर रहे हैं, है ना। और सक्सेसफुल लोग जो सीईओज हैं बैंक के और जो फिल्म स्टार हैं, आप सुनते होंगे रोज। जी जी बिल्कुल। तो 200 साल पहले हरप्रीत जी ऐसा था, लोग कहते थे कि भाई खाना रहना मिल जाए, रोटी मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए, मेडिकल सुविधा मिल जाए तो आदमी की जीवन सुखी हो जाएगी। ये 18वीं शताब्दी तक ये भ्रम था, है ना। अभी कम से कम यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में तो ये सुविधा हो गई है। लोगों को, सामान्य लोगों को रहने खाने की अच्छी सुविधा हो गई। लेकिन आप चौराहे पर खड़े होकर देखिए, जब गाड़ी गुजरती हो तो देखिए उसमें से कितने चेहरे मुस्कुराते हुए होते हैं। मुझे तो नहीं दिखाई पड़ते। सब लोग थके हुए, उदास, है ना, बुझे बुझे दिखते हैं ना। तो ये, और लोग की सुसाइड रेट बढ़ रही है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, इंसोमेनिया बढ़ रहा है, माइग्रेन बढ़ रहा है, तरह तरह की बीमारियां, नई बीमारियां आ रही हैं, कैंसर इतना बड़ा घातक रोग आ रहा है। तो सब कुछ तो हो गया, लेकिन सुख क्यों नहीं आया, इस पर खोजना चाहिए। जी बिल्कुल। तो हम लोगों ने इस पर खोज की है। ओके। तो हम कहते हैं कि सुख इसलिए नहीं आया कि ग्रोथ जो है वो बैलेंस होना चाहिए था। मनुष्य सिर्फ शरीर ही नहीं है जी। शरीर तो उसका बाहरी खोल है। उसके अंदर भावनाएं हैं, उसके अंदर विचार हैं, उसके अंदर आध्यात्म है जी। तो विचारों की भी क्रांति होनी चाहिए थी, विचारों में भी समृद्धि होनी चाहिए थी, भावनाओं में भी समृद्धि होनी चाहिए थी, और अध्यात्म में भी समृद्धि होनी चाहिए थी। तब आदमी का जीवन सफल होता। हमने क्या किया, समझ लीजिए कि सर बहुत इंपॉर्टेंट है वो, लेकिन सर ही अगर बहुत बड़ा हो जाए और उसके प्रोपोर्शन में शरीर नहीं बड़ा हो तो आदमी असुंदर लगेगा। यही हो रहा है। हमने क्या किया, भौतिक समृद्धि जो है बहुत कर ली, अच्छा किया, लेकिन उसके परिणाम क्या हुए? उसके परिणाम हुए पिछले शताब्दी में हमने 2 विश्व युद्ध किए, क्योंकि अब आदमी के पास मारने की इतनी क्षमता हो गई है। पहले भी हम लड़ते रहे, लेकिन एक से एक तलवार से लड़ता था तो एक ज़्यादा से ज़्यादा 10 को काट पाता था। अभी तो ऐसी शक्ति आ गई कि एक प्रेसिडेंट पागल हो जाए, बटन दबा दे तो पूरे शहर का शहर, देश का देश तबाह हो जाएगा। तो इतनी जो शक्ति आदमी के हाथ में विज्ञान ने दे दी, उसके साथ साथ अगर आपने आध्यात्मिक समझ नहीं दी, उसके अंदर मित्रता, करुणा और उसके अंदर शांति नहीं दी, तो कभी भी वो पागल हो जाए तो सारी दुनिया नष्ट हो जा सकती है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अध्यात्म भी उसी प्रोपोर्शनेट में बढ़े, जिस प्रोपोर्शनेट में समृद्धि, भौतिक समृद्धि बढ़ी है, तब जीवन सुखी होगा। इम्बैलेंस ग्रोथ कभी भी सुख नहीं लाएगा। ब्यूटी तो तभी होती है जब सब चीज़ों में एक बैलेंस हो। तो ये बैलेंस लाने के लिए अब क्या करने की ज़रूरत है? क्योंकि जैसे आपने वेस्टर्न मुल्कों की बात की, इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ पे जो एट द पीक ऑफ सक्सेस लोगों ने पहुँच के अब शायद रियलाइज़ करना कईयों ने किया कि नहीं, ये जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है इसकी भी कोई वैल्यू। लेकिन जिन मुल्कों से हम आए, ईस्टर्न मुल्कों में से हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, अब वहाँ पे ऐसी रेस लगी हुई है जहाँ पे जो खजाना था उसको छोड़ के अब हम जो वेस्ट में चलता था उसी चीज़ के ऊपर हम नकल करने लगे। तो फिर बैलेंस की जो आप बात करते हैं और कैसे वो जीवन में लाया जाए? वहाँ भी हम भी लॉप साइडेड हैं। हम जिस क्षेत्र से हम आप आते हैं, हमारा भी ग्रोथ जो है, हमने अध्यात्म में बड़ी ऊंचाई छुई। हमारे एक से एक संत पैदा हुए, जिसके जोड़े के संत दुनिया में नहीं मिलेंगे। कबीर, नानक, फरीद और रमन महर्षि, योगानंद जी, देखिए एक से एक रामकृष्ण, एक से एक विवेकानंद, इनका कोई जोड़ा संसार में नहीं मिलेगा। लेकिन हमने आइंस्टीन पैदा नहीं किए, न्यूटन पैदा नहीं किए, क्योंकि हमने जो सारा जोड़ लगाया वो आत्मा की खोज में, परमात्मा की खोज में। हमने शरीर को नेग्लेक्ट कर दिया, हमने भौतिकता को नेग्लेक्ट किया। इसलिए क्या हुआ, हम गरीब रह गए। सारी दुनिया अमीर हो गई, हम गरीब के गरीब रह गए। तो वह ग्रोथ भी अच्छा नहीं हुआ। वो क्या हो गया, सर छोटा रह गया, शरीर बड़ा हो गया, सर छोटा। इनका क्या हो गया, सर बहुत बड़ा हो गया, शरीर छोटा रह गया। अब हम क्या चाहते हैं कि एक बैलेंस ग्रोथ हो। पश्चिम से हम विज्ञान सीखें, इनसे हम जीना सीखें, रोड कैसे बनानी है ये इनसे हम सीखें,
घर अच्छे बिल्डिंग कैसे बनाने, ये सफाई कैसे रखनी ये सीखें, और रात को नींद कैसी अच्छी से आनी है ये हम इनको सिखाएं, और ध्यान कैसे करें ये हम इनको सिखाएं, और शांत होकर के प्रकृति के साथ सामंजस्य करके कैसे मौन बैठें ये हम सिखाएं। तो ये दोनों, पूरब का धर्म और पश्चिम का विज्ञान जी, इसका समन्वय हो जाए तो पृथ्वी स्वर्ग बन जाए। राइट। जहाँ पे आज मेडिटेशन की बात करते हैं और आज ये वेस्ट में भी बहुत लफ्ज़ प्रचलित हो गया, योगा और मेडिटेशन, ये दो चीज़ों ने एक तरह का यहाँ भी जलजला ले आए हैं ये। अब मेडिटेशन की जब अगर बात करते हैं तो उसके अंदर सन्यासी अगर हर एक कोई हो जाएगा तो फिर दुनिया कैसे चलेगी, ये भी एक सवाल आता है। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? जहाँ बैलेंस की आप बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी आपने बात की, लेकिन अब समस्या ये है कि हर एक कोई जो है वो अपना अपना फार्मूला दे रहा है और वो फार्मूला एक तरह का कमर्शलाइज होता जा रहा है। हर एक कोई आता है कहता है कि जी ये करोगे तो वो हो जाएगा, लेकिन एंड में वही होता है कि इंसान बजाय कि वो परेशानियों से बाहर निकलता वो और ज़्यादा कन्फ्यूजन में चले जाता है। सो आज का ये जो प्रोग्राम, मैं चाहूँगा कि अगला जो समय है उसके अंदर अगर आप ये कन्फ्यूजन जो है लोगों में किस तरीके से आप समझते हैं कि उसमें से बाहर निकला जा सकता है, उसके ऊपर फोकस करके हमें बताइए। देखिए, ये अगर सिर्फ हम धर्म करेंगे और कर्म नहीं करेंगे तो हम गरीब हो जाएंगे जी, और वो ग्रोथ भी पेनफुल होगा, अच्छा नहीं होगा। ऐसे तिब्बत में हुआ, तिब्बत ने धर्म ने बड़ी ऊंचाई छुई थी, लेकिन तिब्बत बहुत पिछड़ा रह गया। नेपाल भी वैसे ही क्षेत्र है, बहुत पिछड़ा। हमने धर्म में बड़ी ऊंचाई छुई, लेकिन भौतिक रूप से हम बहुत पिछड़े रह गए। तो मैंने आपको पहले ही कहा ना, हमारा जो मोटो है वो मोटो है गुरु गोविंद सिंह का जो मोटो था, संत सिपाही बनाना है जी। अब एक ही आदमी अगर व्यवसायी भी हो और सन्यासी भी हो तो दुनिया की कोई कमी होने वाली नहीं। हम अपने इंजीनियर है, 40 साल मैंने इंजीनियरिंग की, मैंने बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए, पुल बनाए, होटल बनाए, और मैंने आश्रम भी बनाए, और आश्रम भी किया और ध्यान भी किया। तो ओशो का जो उद्देश्य है वो क्या है कि संसार मत छोड़ो, संसार को भी सुंदर बनाओ, समृद्ध बनाओ, और अंदर से भी समृद्ध बनाओ। बहुत खूब। इसके बारे में और विस्तार में बात करते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद। जी।